पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में भीषण हादसा। पेट्रोल पंप के पास स्थित गोदाम में लगी आग। 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने रोकी थी मंडल आयोग की सिफारिशें, कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की कांग्रेस। नागालैंड के शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित। विधेयक आम सहमति से हुआ पारित। चुनाव की तारीखों की हो सकती है घोषणा। केंद्र की भाजपा कांग्रेस की सरकारों पर बरसी मायावती। जातिगत जनगणना पर साधा निशाना। का भाजपा ने SC, ST और OBC के साथ किया अन्याय। राजधानी दिल्ली में AQI लगातार गंभीर श्रेणी में। प्रदूषण से जहरीली हुई हवा। लोगों की आंखें, सीने और गले में खराश की समस्या। AQI सामान्य से लगभग 5 गुना ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना गौदा क्षेत्र के गांव गोपालपुर में दो भाइयों के बीच शराब के नशे में झगड़ा हो गया, जिसके बाद बड़े भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। CO मोहसिन खान का कहना है कि पुलिस को गोपालपुर गांव में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी। जानकारी में सामने आया कि घटनास्थल पर 3 लोगों के द्वारा मिलकर शराब का सेवन किया गया था। तभी शराब को लेकर तीनों में विवाद हो गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि बड़े भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। थाना गोदा के गोपालपुर गांव में पुलिस को अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को ज्ञात हुआ 3 व्यक्तियों ने यहां पर मिलकर आपस में शराब पी, जहां पर उनका विवाद हुआ है। पूछताछ के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ बड़े भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या की है। उक्त प्रकरण में थाना गोदा में मुकदमा प्रासंगिक 253/23 पंजीकृत किया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम कराकर आवश्यक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों में हिरासत में ले लिया। पूछताछ कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति है। गोरखपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस में पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र कुशीनगर हाईवे पर जगदीशपुर के पास पंचर होने की वजह से बस सड़क पर खड़ी थी। कुछ सवारी बस में बैठ गए थे, जबकि कुछ बस के बाहर खड़े थे। इसी बीच एक ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। हम लोग बॉम्बे से आ रहे थे, ट्रेन से उतरे थे और बस अड्डे से बस पकड़े सरकारी। तो इसमें कम से कम 100-125 आदमी थे। बहुत ओवरलोड कर दिया था ड्राइवर। तो सोनबरसा से थोड़ा सा पहले, हाँ, पेट्रोल पंप के पास टायर जो है कि फट गया गाड़ी का। टायर फट गया तो ड्राइवर किसी तरह कंट्रोल कर लिया गाड़ी। उसके बाद सब पैसेंजर को उतार दिया और टिकट सबका बना दिया था कंडक्टर। उसके बाद से बस दूसरी बुलवाया। दूसरी बस आया तो इस बस के पीछे लग गई आके। अब सब लोग उसमें बैठना चालू कर दिए। आधा लोग चढ़ गए थे, आधा लोग अभी दौड़ के जा रहे थे। तब तक पीछे से एक DCM ट्रक आ रहा था, वो मार दिया बस में आके। हाँ, बस में आके मारा तो जितने लोग जा रहे थे सब दब गए उसी में। बस स्पीड पकड़ लिया तुरंत, सब दब गए और 2-3-4 आदमी तुरंत एक्सपायर हो गए वहीं पे। योगी सरकार जहां एक और रिश्वत अपराध को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं कानून का पालन करने वाले ही जनपद बदायूं में पटाखों का लाइसेंस बनाने के नाम पर गरीब बेरोजगारों से 2000 रुपए ले रहे बदायूं खेड़ा नवादा स्थित फायर पुलिस स्टेशन के पास पुलिस कर्मचारी और असला दफ्तर बदायूं के एक बाबू दीपावली के अवसर पर लाइसेंस बनवाने के नाम पर 2000 से 2500 रुपए ले रहे बेरोजगारों का कहना है कि पुलिस धमका रही है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। जब इन बेरोजगारों ने कप्तान के यहाँ शिकायत की तो SP सिटी ने फायर पुलिस स्टेशन बदायूं में छापा मारकर जांच के आदेश दिए हैं। मैं तो अभी आतिशबाजी के स्थानों को चेक करने गया था। वहाँ से लौट के आया तो ऐसी जानकारी मिली कि कोई आपके
माध्यम से मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है। अभी इस तरीके की कोई सूचना मेरे संज्ञान में नहीं आई है, ना ही मेरे पास कोई आया है जिसने शिकायत की है। ऐसा अभी तक तो नहीं आया मेरे साथ। बॉबी गुप्ता। यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ लाइसेंस बनवाने को आए थे, फिर क्या आगे हुआ? लगवाने के लिए। तो यहाँ पे कांस्टेबल तैनात थे, देवेंद्र सिंह, ललित कुमार, कौशल जी। इन्होंने कहा 2500 रुपये आप दीजिए। तो हमें कि हम पैसे नहीं देंगे, हमारा ये कोई नाजायज़ काम नहीं है, जायज़ काम है। तो कह रहे हैं कि ये जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक लाइसेंस नहीं देंगे। 48 घंटे से हमें टालन टोल कर रहे थे। तब अभी हमने जब बोला कि हम कप्तान साहब के पास जा रहे हैं, तो हमको धमकी दी कि क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 महीने को नियमित करा के लाइनें भेज दोगे, लेकिन बिना पैसे के मैं नहीं करके दूँगा। तब अभी कप्तान साहब ने आश्वासन अभी दिया है आके, उन्होंने रिपोर्ट ली है आके और बोला है कि ये घंटे में सभी लोगों को लाइसेंस मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन्हें तत्काल निलंबित। जनपद अलीगढ़ में दिवाली से पहले धनतेरस के मौके पर अलीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना छरा क्षेत्र के कुम्हारन मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में पटाखे और निर्माण सामग्री बरामद की है। वहीं 5 आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान सीओ शुभेंदु सिंह ने कार्रवाई की जानकारी दी। रायबरेली में सरेनी कोतवाली क्षेत्र के गगासो गंगा पुल पर रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर होने के बाद ट्रक पुल के नीचे चला गया और कार के परखच्चे उड़ गए। दसे में कुल 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। गनीमत रही ट्रक ड्राइवर और क्लीनर केवल घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार कार सवार रायबरेली के लालगंज कस्बे के रहने वाले हैं। हादसे में कार में सवार सभी 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कार चालक और कार में आगे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर में बाइक सवार 3 बदमाश थाना देवबंद पुलिस पर फायरिंग करते हुए जटोल से मजूल जाने वाले रास्ते की ओर भागे। थाना देवबंद पुलिस ने आत्म रक्षार्थी जवाब में फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और बदमाश मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश पर थाना बड़गांव का हिस्ट्री शीटर है। इसके अलावा 2 दर्जन मुकदमे लूट और डकैती के भी दर्ज है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 4 जिंदा और 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, एक बाइक जब्त की है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। धनतेरस की पूर्व संध्या पर रात्रि में पूरे जिले में नकबजनों की और लुटेरों की सत्यापन का अभियान चला था। इस दौरान पुलिस पार्टी क्षेत्र में गश्त पे थी। इसी दौरान थाना देवबंद में 3 संदिग्ध युवक एक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, जिन्हें चेकिंग के लिए पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। धनतेरस की पूर्व संध्या पर रात्रि में पूरे जिले में नकबजनों की और लुटेरों की सत्यापन का अभियान चला था। इस दौरान पुलिस पार्टी क्षेत्र में गश्त पे थी। इसी दौरान थाना देवबंद में 3 संदिग्ध युवक एक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, जिन्हें चेकिंग के लिए पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में एक फारूक नाम का युवक पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और उसकी जब पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक लूट और डकैती के मुकदमे हैं और थाना बड़गांव का हिस्ट्री शीटर अपराधी भी है। इसके साथ में 2 अन्य इसके साथी थे जो कि गैर जनपद से आए थे और ये तीनों रात्रि में किसी घटना को कारित करने के फिराक में घूम रहे थे। ये पुलिस की सजगता से इनके एक बहुत बड़ी घटना टली है और एक खूंखार अपराधी गिरफ्तार हुआ है। जो बाकी दोनों अभियुक्त हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर कार्यवाही पूर्ण की जाए। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के सिरसिया ठकुराई गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों के द्वारा तहरीर देकर पुलिस को जानकारी दी गई। पैसे के लेन देन को लेकर गांव के व्यक्ति के द्वारा ही उसके बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर असला भी बरामद किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 9/11/2023 के शाम 7 बजे के आसपास ग्राम सिरसिया ठकुराई, टोला गोपालपुर, थाना कर्मा के जंगल में राम सजीवन उम्र
28 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके संबंध में उनके पिता रामानंद चौहान द्वारा थाने पर सूचना दी है कि उसके बेटे को गांव के ही पंकज कुमार सिंह द्वारा 20,000 रुपए उधारी के जो लिए थे न देने की नीयत से गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके संबंध में थाना कर्मा पर मुकदमा अपराध संख्या 113/23 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त पंकज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त पंकज कुमार सिंह की निशानदेही पर असला बरामद कर लिया गया है। अन्य बिंदुओं पर भी विवेचना की जा रही है। 40,000 रुपया लड़का हमारे देले रहना, 20,000 रुपया जून में देले रहा, 40,000 20,000 आपस के ना 20,000 के पाके हमारे लड़का के गोली मारते हैं जंगल में बुला के। चचेरे दूसरी पीढ़ी का हम लोग, खास नहीं है जिला अध्यक्ष बुला के मारे ना, कहते जंगल में वही में उसी गोली का बतौना कि ऐसा बात हो गई है। आके अपने सजीवन के देखा गिरल हम तो वो मार अक्सर प्यासस भागत रहा तो हमके डाउट भयल। ओकरे बाद हमरे गांव का एक लड़का हमारे पर फोन कैला कि भैया हो कहाँ सजीवन हम, तो हम कहनी अरे सजीवन दिल्ली पर दूध लेके गल हुआ नहीं तो घरे हुआ, तो कहा नहीं ठीक से पता करा। 2 राउंड फोन करनी सजीवन हमारे रहा, तब ने फोन में उठावा, छोटा भाई का फोन ना उठौना, हमार ना उठौना, छोटा भाई पर फोन करनी कि भैया हो जा देखा के बतावत हो कुल ऐसे हो गलत दुर्घटना का गई ना, तो देखा तो भैया हमारे। हाथरस जिले में युवाओं द्वारा अवैध हथियार रखना और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो फोटो के स्टेटस लगाना आम बात हो गई है। पूर्व में 1 दर्जन से अधिक ऐसे ही वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब एक और ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अवैध तमंचे के साथ फिल्मी गाने पर जमकर डांस कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा सांसद डिम्पल यादव के सेक्स एजुकेशन पर दिए बयान को लेकर तंज कसा और कहा कि उन्हें 2047 के बाद सरकार बनाने का मौका मिले तो इस बात करें। अभी 2047 तक बीजेपी है, सपा बसपा और कांग्रेस हमारी विरोधी दल है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार के बयान की जितनी निंदा की जाए, जितनी आलोचना की जाए वह कम होगी। उनका बयान असहनीय है। भाजपा उनके त्यागपत्र की मांग करती है। अगर इस बयान का डिम्पल यादव समर्थन कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि वह भारतीय संस्कृति की मान मर्यादा का ध्यान नहीं कर रही हैं। बनाया है तीसरी बार मोदी सरकार का। 2023 तो सेमीफाइनल है और 2024 के फाइनल के लिए तैयारी उत्तर प्रदेश तो पहले से ही शुरू करके रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी 23 का चुनाव है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना मिजोरम में चुनाव है। इसलिए अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं और 3 दिसंबर को सुशासन का कमल पूरे देश के ये जो 5 राज्य हैं उसमें 4 राज्यों में खिलता हुआ। शामली में तीनों शुगर मिलों पर गन्ना किसानों का लगभग 340 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया और इसी मांग को लेकर किसान 80 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर गन्ना सहकारी समिति पर किसानों के आह्वान पर बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और किसान नेता राकेश टिकैत भी धरने पर पहुंचे। इस दौरान नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर तंज कसे। वहीं राजस्थान चुनाव में कम सीटें मिलने पर आरएलडी अध्यक्ष ने कहा कि वह हमारा पुराना गठबंधन है। अगर राजस्थान में कांग्रेस ने किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन किया है तो केवल आरएलडी से किया है। देखिए, आरएलडी तो किसानों की ही पार्टी है। सारे हमारे लोग यहाँ मौजूद थे लगातार, जब से धरना चल रहा है। विधायकगण भी आए, किसान भी हमारे ही हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों के साथ हम खड़े रहें। आज हम इस उम्मीद को लेकर आए थे कि कुछ हल निकलेगा, लेकिन प्रशासन के रुख को देखते हुए और जो काम मिल को करना चाहिए, मालिकों को भी समझना चाहिए कि किसान सबसे पहले है। वो तब शोहरत कमा पाएंगे अगर किसान उनका सहयोग करेंगे। और किसान आज ये चाहता है कि 14 दिन में उनका भुगतान हो। 338 करोड़ सिर्फ शामली के 3 मिलों का बकाया है। आगे समिति ने जो फैसला लिया। अमरोहा में दीपावली के त्योहार से पहले लोगों के स्वास्थ्य को लेकर खाद्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की, जहां टीम ने कई खाद्य सामग्री को सील करते हुए नमूने जांच के लिए भरे हैं।
टीम ने अमरोहा की कई दुकानों और गजरोला स्थित नामचीन रेस्टोरेंट पर भी छापेमार कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं। टीम का कहना है कि इस सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खाद्य विभाग अमरोहा के सहायक आयुक्त विनय कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिंद्र सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके जयंत, महेश कुमार, विपिन कुमार ने जिले में अलग अलग स्थानों पर छापेमार की कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने जोया और अतराशी स्थित कई दुकानों से बेसन और नमकीन के सैंपल भी लिए हैं। साथ ही 1 कुंतल से अधिक नमकीन को सील किया है। मैं खाद्य सुरक्षा मौजूदी प्रशासन विभाग जनपद अमरोहा से सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार यहाँ पर जो है अपनी टीम के साथ, इसमें मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी जनपद अमरोहा के मेरे साथ हैं। यहाँ चेकिंग में निकले हुए हैं हम, दीपावली की चेकिंग में लोग निकले हुए हैं। आज अभी हमने जो है 3 जगह छापामारी की गई है, एक जगह जोया में और अतराशी में और यहाँ गजरोला में, इस पे नेशनल हाईवे पे। हमें जोया में गजरोला में मिसब्रांडिंग नमकीन मिली है। उस नमकीन का ये नहीं पता था कि वो नमकीन कब बनी हुई है, उसका बैच नंबर क्या है, वो कब एक्सपायर होगी, और इस तरह की जितनी नमकीन हमको मिली वो हमने सब सीज कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधानसभा में दिए गए बयान पर पूरे देश में बवाल मचा है। जहां एक तरफ नीतीश के सेक्स ज्ञान की आलोचना हो रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव उनके साथ खड़ी दिखी। झांसी पहुंची मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन कर दिया है। नीतीश कुमार के बयान को लेकर सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, उसको देखते हुए युवाओं में सेक्स एजुकेशन के साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिक्स इस्तेमाल करने की जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का जो कहने का मतलब था वो मैं समझती हूं कि सेक्स एजुकेशन पर लोग खुलकर बात नहीं करते, तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है। एमपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की भूमिका पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर गठबंधन में समाजवादी पार्टी ही ईमानदारी से सबका साथ देती है। समाजवादी पार्टी जितनी भी सीटों पे लड़ रही है चुनाव, मजबूती के साथ लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं नहीं समझती हूँ कि ज़्यादा उम्मीदवार उतारे, हमने बहुत लिमिटेड उम्मीदवार उतारे हैं और हमारा पूरा केंद्र इसी बात पे है कि हमारे उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ें और जीतें। मेरा मानना है कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है पूरे देश की, तो जो हमारे सेक्स एजुकेशन का मामला हो, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने का मामला हो, इस पर खुल के बात होनी चाहिए और स्कूलों में भी हमें पढ़ाया जाता है। तो मेरा ये पूरा समर्थन है कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करनी चाहिए और सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताना चाहिए और युवाओं को। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।